आप मेरे सारे छोटे भाई बहन हो, इसलिए आपको मैं बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ। ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे ना, आपको 2 वीक, ज्यादा नहीं, दिसंबर छोड़ो, 2 वीक तक है ना, 2 सप्ताह इसको ट्राई करके देखो इस टाइम टेबल को, आपको खुद में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 के लिए आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टाइम टेबल आपका होना चाहिए। यानी ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए भाई 6 बजे उठना है, फिर 6:15 पर ब्रश करना है, ये टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल बताऊंगा। ये सब नहीं बताऊंगा कि 15 घंटे पढ़ना है, ना। जितना आप देखो पूरी अपन साल कर सकते हैं, जितना आप टाइम बचा है, ठीक है, जो भी 8-9 महीने बचे हैं, ठीक है, ज़्यादा ही बचा है, ठीक है, जो भी टाइम बचा है उसमें आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए और एक मेडिकल सीट आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है एक दिन के अंदर, उसकी अपन बात कर लेंगे, है ना। कैसे आपको पढ़ाई करनी है वो भी बताऊंगा, क्या आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का वो भी बताऊंगा। चाहे आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तरीका सुन लेना, अगर पसंद आए तो फॉलो करना। और एक चीज़ और बता दूं, ये तरीका 2 वीक आप करके देखो, आपको अपने टेस्ट में आपको इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। अगर टेस्ट में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी उसका फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो क्लासेस आपकी हो रही है ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो क्लासेस आपकी हो रही हैं, ठीक है, वो आप डेली कंप्लीट कीजिए। उसमें बैकलॉग नहीं आने देना है यार, बैकलॉग नहीं आने देना है आपको, ठीक है। बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लो आज जो भी डे है आपका, जब भी आप देख रहे हो वीडियो, इस दिन आपको मान लो पढ़ा है आपने कुछ भी, आज के दिन आपने जो पढ़ा है या फिर आपकी क्लासेस हुई हैं, तो वो आज के दिन ही कंप्लीट करना है ना। जो आज के दिन मान लो बायोलॉजी क्लास हुई तो वो आज के दिन ही कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इसको तो मैं कल कर लूंगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही रही है तो कल कर लूंगा, ना, ऐसा नहीं करना है। जो क्लासेस जिस दिन हो रही हैं उसी दिन आपको करनी है, वरना कल के चक्कर में बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। और जिनका बैकलॉग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जिनका बैकलॉग भैया हो चुका है, उनके लिए क्या है, भाई देखो, आप पूछते हो किसी को भी, है ना, मेरे पास भी मैसेज करते हो आप, है ना, कि भैया बैकलॉग हो गया क्या करें। तो इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन है ना, वो एक ही है। क्या है? मोबाइल उठाओ अपना, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल ही रही है, ठीक है, और क्या करो, बैठ जाओ और कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। वरना ये जो बैकलॉग है ये आपका लास्ट टाइम तक खत्म नहीं होगा। आप पूछते रहो, किसी को भी पूछ लो, ठीक है, कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है इसका। पढ़ना ही पड़ेगा ना, पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। 3-4 दिन ढंग से बैठ जाओ, इतना ज़्यादा कोई हुआ नहीं अभी तक सिलेबस, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, है ना। वरना यही हमेशा रहता है कि हाँ लास्ट तक यही रहेगा कि हाँ हमारा बैकलॉग नहीं हुआ, वरना तो हम कर ही लेते नीट क्रैक, तो फिर यही रहेगा ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, बैकलॉग पहले तो कंप्लीट करो, उसके बाद में क्लासेस जो है ना वो डेली रखो ना। जो क्लासेस डेली हो रही हैं उनका आपको डेली क्लासेस जो है वो आपको कंप्लीट करते रहना है। सबसे पहला टाइम टेबल तो यही हो गया, क्लासेस को उसी दिन ही कंप्लीट करना, जिस दिन वो क्लासेस हुई हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसी दिन आपको वो क्लासेस कंप्लीट करनी है। पहली चीज तो ये। फिर आपके आते हैं सेल्फ स्टडी पर, है ना। तो ये सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्लासेस तो हम कर लेंगे, ठीक है, अब सेल्फ स्टडी का भी हमें बता दो। तो सेल्फ स्टडी का सीधा सा तो मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी जो है ना, आपने क्लास कर ली बायोलॉजी की, ठीक है, फिर जो क्लास में पढ़ाया है, जो भी क्लास में पढ़ाया है उसकी आप क्या पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। उस टॉपिक की, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक की आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। पहले क्लास करो, उसके बाद में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, आपके दिमाग में बढ़िया सेट हो जाएगी। ये मैं आपको बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ। मान लो बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई, आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई, आपको करना है पहले क्लास करिए आपने, उसके बाद में एनसीईआरटी उठाओ। एक क्लास के अंदर इतना ही टॉपिक होता है कि आप एनसीईआरटी को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से रीड कर सकते हो। उस टॉपिक की, जो एक क्लास में पढ़ाया गया है उस टॉपिक की एनसीईआरटी तो कम से कम रीड कर सकते हो ना। अच्छे से आपने एनसीईआरटी समझ ली, जो क्लास में पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लिया आपने, क्योंकि एनसीईआरटी में वही चीज लिखी है जो आपको पढ़ाया जाएगा, कोई अलग से तो नहीं पढ़ाया गया। 1-2 चीजें अलग से पढ़ाई गई होंगी तो वो क्लास के अंदर आपको पता चली जाती है। तो ये मान लो मैं मैक्स टू मैक्स 30 मिनट आपको इसको दे देनी है बायोलॉजी को डेली। आपको क्लास के अलावा 30 मिनट आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। 30 मिनट कर लोगे डेली, लेकिन करना डेली है, ठीक है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं फिर केमिस्ट्री की, चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अपनी क्लास कंप्लीट करो भाई, क्लास तो डेली कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद में अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ाई जा रही है, यहाँ मेरे से पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक चल रही है अपनी,
है ना, और कहीं अगर आप दूसरी जगह से पढ़ रहे हो तो भी इनऑर्गेनिक अगर चल रही है तो उसके लिए बता रहा हूं आपको क्या करनी है, क्लास के बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको क्लास के बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या करना है आपको, उस पे बेस्ड आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस का बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं अपन फिजिक्स की, बात कर लेते हैं। ये तो हुई बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की। बायोलॉजी को मैक्स टू मैक्स आप 30 मिनट के अंदर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, सारा काम आपका हो जाएगा 30 मिनट के अंदर, है ना। जो क्लास डेली पढ़ाया जा रहा है बस उसी को रिवाइज करना है यार, कोई अलग से थोड़ा ना करना है, उसी की एनसीईआरटी पढ़नी है। केमिस्ट्री को आप यार 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए केमिस्ट्री को डेली, क्लास के अलावा 1 घंटा बोल रहा हूँ, क्लास वाला 1 घंटा नहीं, क्लास के अलावा 1 घंटा दे दीजिए। जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए, बस। बात करते हैं फिर फिजिक्स की। फिजिक्स की क्लास तो करनी ही है, क्लास तो करनी ही है। क्लास के बाद क्या करें, क्लास के बाद क्या करें, आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं। क्लास के बाद में जो क्लास में पढ़ाया गया है उस कॉन्सेप्ट को क्या करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन जो करवाए गए हैं क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं, क्लास में जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन जो है वो आप वापस खुद करके देखो, ठीक है, ठीक है, वापस खुद करो, उसको सेल्फ करो, है ना, वो क्वेश्चंस वापस खुद सोल्व करो। अगर जहां दिक्कत आ रही है वहां पर क्लास जो वीडियो आपको दे रखी है, जिसमें आप जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से वो वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा आपको कि भैया यहां से आपकी गलती हो रही है, गलती पता लग जाएगी आपको। तो जो क्लास वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले आपको करना है, बाद में प्रैक्टिस करनी है। क्लास हुई आपकी, होगी भैया, उस टाइम तो समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन जो करवाए वो भी समझ में आ गए। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो, क्लास खत्म होगी, उसके बाद में क्लास को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, रिवाइज कर लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में सिंपल सा आपको करना है कि जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए हैं ना, उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। जहां दिक्कत है वहां पर क्लास में करवाया गया है तो उसको वापस देख लो, है ना। ये क्वेश्चंस क्लास वाले हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं मान के चलूं, आप इसको दे दो 2 आवर दे दो यार, 2 घंटे दे दो। देखो मैं उसको बिल्कुल नहीं गिन रहा हूं, जो आप क्लासेस जो कर रहे हो ना उसको मत गिनो ना, वो आप कर लिया, आपने क्लासेस कर ली। उसके बाद में जो ये टाइम आपका हो रहा है ना स्टडी वाला, सेल्फ स्टडी वाला, ये टाइम जो है ना यही आपका मेन है। वो उसमें आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी करोगे तभी आपको खुद पता लगेगा हमें कितना समझ में आया। क्योंकि क्लास करते हैं उस टाइम पर तो लगता है कि हाँ यार सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब खुद करने बैठते हैं ना तब असली पता लगता है कि हाँ कितना समझ में आया है। इसलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें आपको करनी है। मैं आपको बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, देखो 30 मिनट इसकी बताई, 1 घंटा इसका बताया, 2 घंटे इसका बताइए सेल्फ स्टडी के, ठीक है, ये सारी चीजें बताई मैंने। तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं है, लेकिन आप रेगुलर इसमें कर लोगे ना तो देखना दिसंबर तक आपको मजा आ जाएगा। मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा आपको दिसंबर तक, है ना। आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो जो रेगुलर करेगा, ये आप पहले इस दिन सोच लो कि हमें 2 दिन के लिए नहीं करना है यार, है ना, कि हम मोटिवेट हो गए यार 2 दिन के लिए। देखो मोटिवेशन मुझे ऐसा कुछ देना नहीं आता ना, तो 2 दिन के लिए मोटिवेट हो गए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, नॉर्मल बातें यार जो आपको पता ही है ना। तो 2 दिन आप मोटिवेट हो गए और उसके बाद तीसरे दिन हाँ छोड़ दे यार, इंस्टाग्राम पर रील देखते, वो मत करो ना, वो मत करो। रील देखने टाइम एक बार कर लो कि हाँ इतना टाइम में रील देखेंगे, बस खत्म। और एक और बात बता दूं, अगर आपका टाइम टेबल है कि हम रात में पढ़ते हैं तो उस टाइम टेबल को यार थोड़ा सा सुधारो, ठीक है। उसको करो कि हम दिन में ही पढ़ें। आपको लगता है कि हाँ यार दिन में नहीं पढ़ा जाता, ये वो दिन में नींद आती, रात को पढ़ने वाला टाइम टेबल इतना इफेक्टिव नहीं है। कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैंने खुद ने रात का जो है मेरा शेड्यूल था और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ मैं ना, और पास्ट में मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी और अभी भी करता हूँ मैं ना। तो रात का जो टाइम टेबल है ना उसको आपकी हेल्थ को बहुत खराब करके रख देता है वो टाइम टेबल। इसलिए जो टाइम जिस अकॉर्डिंग बनाया गया है दिन का टाइम टेबल आप रखो, आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 6 बजे आप उठ गए ना, सुबह 6 बजे उठ गए तो दिन बहुत बड़ा होता है, आपको फील होगा। एक दिन उठ के देखो 6 बजे एक दिन उठ के देखो। जो स्कूल में जा रहे हैं उनका तो अलग है ना, जो स्कूल में जा रहे हैं उनको उठना पड़ता ही है, लेकिन जो स्कूल जिनका 12th हो गया वो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो एक दिन 6 बजे उठ के देखो। आप 6 बजे उठ के देखोगे ना आपको लगेगा यार दिन बहुत बड़ा होता है यार। हम सोते हैं
5 बजे मान लो आप सो गए रात को, ठीक है, रात को अगर टाइम टेबल आपको 5 बजे सोए आप, है ना, और आप फिर कितने बजे उठते हो, 11 बजे, कम से कम सोए तो 10 बजे तो उठते हो, इतना तो उठना पड़ेगा आपको, इतना सोना पड़ेगा ना। और मतलब 10 बजे भी आप उठे तो 10 बजे आप उठते नहीं हो ना, वही थोड़ी देर मोबाइल चलाए हो, कम से कम आपकी जो दिमाग खुलता है वो 12 बजे तक आपका खुलता है दिमाग। उसके बाद में उठे, आप नहाए, खाना वाना खाया, वो आपके 2 बजा देते हो आप, ठीक है। उसके बाद में कितना दिन बच जाता है भाई, बहुत कम दिन लगता है। आपको लगता है यार दिन तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसमें भी आप फिर पढ़ने का ये मूड बनाना, ठीक है। तो फिर रात को वही थोड़ी देर शाम को घूम बाहर निकल गए, थोड़ा सा मोबाइल चला लिया, टीवी देख ली, तो इसमें टाइम निकल जाता है। इसलिए दिन का टाइम टेबल बनाओगे ना, बहुत मजा आ जाएगा आपको। तो ये कोशिश यही करो कि दिन का टाइम टेबल रखो, और रात का अगर कोई यार बहुत ज़्यादा इशू कि यार दिन में पढ़ा नहीं जा सकता, कंडीशंस ऐसे हैं कि दिन में पढ़ ही नहीं सकते, तब वो एक अलग एक बात हो जाती है। लेकिन अगर आपका यही है कि हाँ हम रात को ही पढ़ेंगे, तो वो मत करो ना, क्योंकि रात को एक तो थोड़ा सा भी एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ थोड़ी देर में यार इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, फिर वो रात को पता नहीं चलता कि कौन टाइम है, क्योंकि घर वाले सारे सो जाते हैं, अब पता ही नहीं लगता कि हाँ यार देखे जा रहे हैं, कब वो टाइम निकल जाता पता ही नहीं लगता। और रात का टाइम टेबल इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है हेल्थ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मैं खुद भुगत चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप मेरे सारे छोटे भाई बहन हो, इसलिए आपको मैं बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ कि दिन का आप सारा रखो ना, और अच्छे से तैयारी करो। ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे ना, आपको 2 वीक, ज़्यादा नहीं, दिसंबर छोड़ो, 2 वीक तक, है ना, 2 सप्ताह इसको ट्राई करके देखो इस टाइम टेबल को, आपको खुद में चेंजेस दिखने लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कमेंट सेक्शन में एक चीज़ कमेंट करना यार, है ना, एक चीज़ कमेंट करना कि आप ये फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले। अगर फॉलो करने वाले हो, ठीक है, तो मैं आपको ये 14 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको इसको फॉलो करने के लिए मैं आपको 14 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आप इसको 14 दिन तक फॉलो करोगे, 14 दिन बाद में मैं आपसे वापस मिलूंगा, इस टॉपिक के लिए रिगार्डिंग वापस मिलूंगा, बाकी क्लासेस तो नहीं चलेंगी ना, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग वापस मिलूंगा। तो 14 दिन तक आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो तो लिख देना आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, कोई इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप घर वालों की नहीं सुनते, मेरी कहाँ सुनोगे, है ना। तो इसलिए जो करना चाहते हैं वो लिख देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी इस टॉपिक पर मिलेंगे 14 डेज बाद में, अपन मिलेंगे, और देखना आपके खुद के अंदर, आप खुद मुझे बताओगे कि हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना यार, अपने इस चैनल को, आपका ही चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।